चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम इंसानियत के भविष्य को और उसके विकास की इस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इंसानियत का अगला कदम क्या है। हम सब सोचते हैं कि भविष्य कैसा होगा, है ना? लेकिन वैज्ञानिक इसे एक पैमाने पर देखते हैं, सभ्यता के विकास का पैमाना। और इस पैमाने के हिसाब से हम इंसान एक टाइप 1 सभ्यता बनने की राह पर हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? आइए इस सफर को स्टेज बाय स्टेज समझते हैं। तो ये सफर शुरू होता है आज, यहीं से जहां हम हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अभी एक टाइप 0.7 सभ्यता है। मतलब हम रास्ते पर तो हैं, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर है। आज की हकीकत देखें तो हमारी पूरी दुनिया जीवाश्म ईंधन यानी कोयले और पेट्रोल पर चल रही है। यही हमारी ताकत का सबसे बड़ा जरिया है। और हमारी जानकारी वो बटी हुई है। इंटरनेट है तो सही, पर अलग अलग कंपनियों और देशों के कंट्रोल में है। और यही सबसे जरूरी बात है कि हम इस डेटा के समंदर में सिर्फ एक उपभोक्ता हैं, कंट्रोलर नहीं। हम जानकारी का इस्तेमाल तो करते हैं, पर उस पर हमारा कोई असली नियंत्रण नहीं है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा भविष्य में झांकते हैं, जहां दो बहुत बड़े बदलाव शुरू हो रहे हैं, एक एनर्जी में और दूसरा इंफॉर्मेशन में। इस स्टेज में एक तरफ एनर्जी स्मार्ट हो रही है, सोलर और विंड पावर जैसी चीजें मेन स्ट्रीम बन रही हैं। और दूसरी तरफ एक डेटा का विस्फोट हो रहा है। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब हर चीज, हमारे घर, शहर, यहां तक कि हमारे शरीर से भी हर पल डेटा इकट्ठा हो रहा है। और इसी स्टेज में डेटा सिर्फ जानकारी नहीं रहता, वो नया सोना बन जाता है। ग्रह पर सबसे कीमती चीज। सोचिए, जब हर चीज को ट्रैक और एनालाइज किया जा सकता है तो ऑप्टिमाइजेशन तो होगा, लेकिन साथ ही प्राइवेसी और डेटा की ओनरशिप जैसे कितने बड़े सवाल भी खड़े होंगे। अच्छा, तो जैसे जैसे ये एनर्जी और इंफॉर्मेशन की क्रांति आगे बढ़ती है, हम एक ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं जहां पूरा का पूरा ग्रह एक दिमाग की तरह काम करने लगता है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली की जरूरत अफ्रीका में है और बन रही है यूरोप में, और उसे एक पल में वहां भेजा जा सकता है। और हमारी सबकी सोचने की शक्ति AI और इंसानों के मिलने से एक हो जाती है, जिससे दुनिया भर के बड़े बड़े फैसले एक साथ लिए जा सकते हैं। और यहीं पे इंटरनेट सिर्फ एक दूसरे से बात करने का जरिया नहीं रह जाता, ये एक तरह से ग्लोबल कॉन्शियसनेस यानी एक वैश्विक चेतना का रूप ले लेता है। इस स्टेज पर पहुंचकर प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह से बदल जाता है। अब हम सिर्फ प्रकृति के रहमो करम पर नहीं हैं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम मौसम को कंट्रोल करने लगते हैं, तूफानों और बाढ़ जैसी आपदाओं को रोक सकते हैं। और हमारी जानकारी इतनी बढ़ जाती है कि हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? एक डिजिटल ट्विन के जरिए, मतलब पृथ्वी का एक वर्चुअल मॉडल बनाकर, जहां हम हर चीज को होने से पहले ही देख सकते हैं। ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। हम अब सिर्फ चीजों के होने पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें होने से पहले ही जान रहे हैं और रोक रहे हैं। हम प्रोएक्टिव बन जाते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं आखिरी मंजिल पर, स्टेज 5, जहां हम एक पूरी तरह से टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाते हैं और हमें प्लैनेटरी इंटेलिजेंस हासिल हो जाती है। इस पीक पर हम अपने ग्रह पर सूरज से आने वाली सारी की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाते हैं और हमें अपनी दुनिया की लगभग हर चीज की पूरी समझ होती है, एक एक सिस्टम, एक एक एटम तक की जानकारी। और यहां हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? एक ऐसा तालमेल, एक ऐसी हार्मनी जहां बर्बादी और नाकामी जैसी चीजें हो ही नहीं। सब कुछ पहले से पता है और सब कुछ ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर इस पूरे सफर को एक साथ देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है, जैसा कि इस टेबल में भी दिखाया गया है। हम सर्वाइवल यानी बस जिंदा रहने से शुरू करते हैं, फिर अवेयरनेस, यूनिटी, कंट्रोल से गुजरते हुए हार्मोनी यानी पूरे तालमेल तक पहुंचते हैं। हर स्टेज में एनर्जी और इन्फॉर्मेशन का लेवल बढ़ता है और हमारी सभ्यता का रूप भी बदलता जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले है ऊर्जा, जिसे हम कह सकते हैं शक्ति, यानी कुछ करने की, दुनिया को बदलने की असली रॉ पावर। और फिर इस समीकरण का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है सूचना, यानी ज्ञान, वो समझ, वो विवेक जो इस शक्ति को सही दिशा देता है। और जब इस शक्ति और ज्ञान एक साथ मिलते हैं तो हमें सिर्फ एक ताकतवर सिविलाइजेशन नहीं मिलती, हमें मिलती है एक सचेत सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जो जानती है कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
वो इस एक सीधे से लेकिन बहुत गहरे फर्क में छुपा है। आज एक टाइप 0 सभ्यता के तौर पर हम एनर्जी का इस्तेमाल तो करते हैं, पर पूरी समझ के बिना। लेकिन एक टाइप 1 सभ्यता वो एनर्जी और इन्फॉर्मेशन यानी शक्ति और ज्ञान दोनों का इस्तेमाल पूरी समझदारी और तालमेल के साथ करती है। तो ये सफ़र सिर्फ ज़्यादा ताकतवर बनने का नहीं है, ये ज़्यादा जागरूक बनने का है।